किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर से कुछ मांगे नहीं बल्कि ईश्वर से नजदीकियां बढ़ाएं, सब कुछ आपको बिना मांगे ही मिलने लग जाएगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में हमने जाना था कि मनुष्य का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए और वो कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में हम ये जानेंगे कि मनुष्य के कर्मों को, भजन को, भोजन को, यज्ञ को, तप तथा ज्ञान इत्यादि को किस तरह से 3 भागों में बांटा गया है तथा कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ तथा तप मनुष्य के लिए उपयुक्त और सही होते हैं और कौन से नहीं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। मित्रों, आपको याद होगा कि 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने प्रकृति शक्ति की 3 गुणों की व्याख्या की थी और यह भी समझाया था कि किस प्रकार से मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार 16वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र, अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य त्याग देता है तो कर्म का आरंभ होता है। यहाँ कर्म से तात्पर्य है ध्यान, चिंतन, साधना। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक गुणों के प्रभाव के संबंध में बताते हैं। सर्वप्रथम वह श्रद्धा के विषय पर चर्चा करते हैं और यह बताते हैं कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो श्रद्धाविहीन हो, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन की प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक गुणा के अनुरूप होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनकी जीवन शैली को निर्धारित करती है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो धर्म ग्रंथों की अपेक्षा करते हैं किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा राजयोगी अथवा तमोयोगी होती है? अध्याय की शुरुआत में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान आपने कहा कि कम क्रोध, लोभ को त्यागने पर कर्म शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन वे शास्त्र विधि का पालन नहीं करते। उनकी कौन सी गति होती है जो शास्त्रों में लिखा गया है उसको छोड़ करके कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार से पूजन इत्यादि करते हैं? क्या उनकी गति स्वीकार होती है? वो सात्विक होती है, राजसिक होती है या फिर वो तामसिक होती है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है। सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक वो 3 प्रकार का ही हो सकता है। अब इस संबंध में मुझसे सुनो, सभी मनुष्य की श्रद्धा उसके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो। यह वैसी होती है जो वे वास्तव में होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो योग है इसमें एक ही क्रिया है, एक ही कर्म है जिसे आराधना, ध्यान, चिंतन कहा गया है। लेकिन जो ये विवेकी होते हैं, जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, जिन्होंने अपनी बुद्धि में बहुत सारी भ्रांतियां पाल ली हैं, वो अत्यंत क्रियाओं का विस्तार करते चले जाते हैं और फिर जो दिखावटी बातें होती हैं, जो दिखावटी वाणी है, उसमें उसे बताते भी हैं। उनकी जो बातें हैं वे जिस तक पहुंच जाती है, जिसकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाना चाह रहे हैं, मनुष्य की आदत से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह 3 प्रकारों की होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसी जिसकी वृत्ति होती है, वैसे ही वो पुरुष यानी कि नर नारी हो जाते हैं। सत्व गुण स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यशों राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुण वाले
भूतों और प्रेत आत्माओं की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रहकर भी मन से कठिन निर्णय लेता है और कर्म को ही बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, वह भी इस संसार से मुक्त हो जाता है। इससे आगे श्री कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में बांट देते हैं तथा प्रत्येक भोजन से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं लोग अपनी रुचि अथवा व्यक्ति के अनुसार ही अपने भोजन का भी चयन करते हैं। सत्व गुण की प्रकृति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, सद्गुणों, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरल, पोषक तत्वों वाले और प्रकृति रूप से स्वादिष्ट होते हैं। इत्यादि कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, शुष्क तथा मिर्ची युक्त रजोगुण व्यक्ति को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोजन पदार्थ के सेवन से पीड़ा, दुख तथा रोग उत्पन्न होते हैं। मैं अधिक पके हुए, बासी, सड़े हुए, प्रदूषित तथा अशुद्ध प्रकार के भोजन तमोगुण व्यक्ति को ही प्रिय भोजन लगते हैं। तत्पश्चात वे यज्ञ के विषय में बात करते हैं। वह बताते हैं कैसे प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक में यज्ञ किस प्रकार विभिन्न रूप में संपन्न होता है। इस अध्याय में आगे तपस्या के विषय में भी बताया गया है तथा शरीर, वाणी एवं मन के तप की व्याख्या की गई है। तत्पश्चात दान पर चर्चा की गई है। इनके 3 विभागों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा से रहित किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस्वी है और शास्त्रों के विरुद्ध है, और शास्त्रों के विरुद्ध किया गया यज्ञ तमस यज्ञ है। इस प्रकार से तपों में ऐसा तप जो फल की इच्छा से रहित हो सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया तप राजसी कहलाता है और किसी की हानि के लिए किया गया यज्ञ तामसिक दिखाता है। इस प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता है वह दान कर दीजिए और यह समझ जाइए कि दान ही कर्तव्य है। वह दान सात्विक दान कहलाता है, जैसे कि भूखे को भोजन खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्न प्रदान करना। जो दान उसके फलों को दृष्टि में रखकर खुद का मन बढ़ाने के लिए स्वर्ग की प्राप्ति के और दान के बदले में वापसी प्रति उपचार की चाह में दिया गया हो वह राजसी तप कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है या किसी अयोग्य को दिया जाता है तो उसको तमाज दान कहते हैं। श्रद्धा सहित बल्कि इच्छा रहित अयोग्य को दिया जाता है तो उसको तमाज दान कहते हैं। श्रद्धा सहित बल्कि इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान, यज्ञ, तप मनुष्य को इस संसारी माया से मुक्त करवाने में उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है और वो मनुष्य मुझ में ही विलीन हो जाता है। अत्यंत श्री कृष्ण 3 गुना से भी आगे बढ़ते हैं तथा ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता तथा अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं जो परम सत्य के विभिन्न रूपन के प्रतीक है। ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति, तत्सपंदाश का उच्चारण परमात्मा को आपत्ति की जान वाली क्रियाओं तथा वैदिक रेडियो के लिए किया जाता है। स शब्दांश का तात्पर्य सनातन भगवान तथा धर्मचरण से है। एक साथ प्रयोग करने पर यह अलौकिकता की अवधारणा की ओर ले जाते हैं। हे प्रथा पुत्र, जो भी यज्ञ कर या तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं वे अस्त कहलाते हैं। यह इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में आपने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते समय अपने मन में जैसी भावना या जैसा उद्देश्य होता है उसी तरह से आपको उसका फल मिलता है। और ये 3 प्रकार हैं, सत्य, राज और तमस। सबसे अच्छा माना गया है, सत्य को सबसे अच्छा माना गया है, जबकि तमस को
सबसे गिरा हुआ माना गया है। सबका मतलब आप जो भी काम करें, मेहनत करें, उसमें भावनात्मक रूप से एकदम स्थिर होकर बिना उस काम के परिणाम के बारे में सोचे, बिना उस काम के बारे में सोचे हुए उस काम को करने का श्रेय लीजिए। खुद के मन की शुद्धता और संसार का कल्याण करने के लिए करें। खुद के मन की शुद्धता और संसार का कल्याण करने के लिए करें। लेकिन आज के समय में हम अपने टारगेट्स तथा उद्देश्य के लिए काम करते हैं। हमें मेहनत के अंत में परिणाम चाहिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे दुखों का और कार्य बिगाड़ने का सही मुख्य कारण यही है कि हम पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप भी सत्य के इस रास्ते पर रहने की कोशिश करें। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय से आपने काफी कुछ सीखा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्या सीखा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।